हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है बच्चों? सेल वॉल क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होता है, कवरिंग होता है किसका? सेल का। तो सेल का ये जो कवरिंग है बच्चों, ये एक्चुअली मिलता है किस में है? ये मिलता है प्लांट सेल्स में। किस में मिलते हैं? प्लांट सेल्स में मिलते हैं। बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, फंगी में भी मिलते हैं, एल्गी में भी मिलते हैं। लेकिन क्या बना रहा है? आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन के एब प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के नीचे नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाद में ये प्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव, कवरिंग है किसका? सेल का होता है। फाउंड एज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल। फाउंड एज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है कौन है? बना रहा है तो ये बना रहा है सेल वॉल बना रहा है। कंसीडर एज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी सेल वॉल को बच्चों क्या कहते हैं? सेल वॉल को कहते हैं कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है बच्चों। यानी सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग माना गया है। बट अच्छा, एक्चुअली आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे या थोड़े डिटेल में पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि सेल वॉल में जो प्राइमरी वॉल होते हैं वो लिविंग होते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो नॉन लिविंग होता है। तो कुछ जो होते हैं लिविंग भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। बट कंप्लीटली अगर कहा जाए तो जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सेल वॉल को नॉन लिविंग माना गया। क्या माना गया बच्चों? नॉन लिविंग माना गया। और नीट में यही चीज़ें पूछनी है और यही आंसर भी आएगा, ये ऑप्शन भी लगाना आपको। ओके, इसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अगर देख रहे हैं बच्चों तो क्या मिल रहा है? प्लांट सेल वॉल जो है वो किसका बना रहता है? तो बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल के लिए वो है सेल्यूलोज। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों वो है क्या? सेल्यूलोज है। पेक्टिन भी होते हैं, हेमिसेल्यूलोज भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, बट जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है बच्चों। बैक्टीरिया सेल वॉल की अगर बात करें बच्चों तो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या मिलता है? पेप्टाइडोग्लाइकन मिलते हैं। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन को क्या बोलते हैं? म्यूरिन भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूरिन भी बोलते हैं, है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल में। दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके बाद देखते हैं बच्चों फंगल सेल वॉल की अगर आप बात करते हैं बच्चों, फंगल सेल वॉल जो बना होता है ये काइटिन का बना होता है। क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है ये, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है काइटिन। तो काइटिन का बना होता है फंगल सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल की बात करेंगे बच्चों तो इसमें सेल्यूलोज भी होते हैं, मैनोज भी होते हैं, पेक्टिन भी होते हैं, और भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे और बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं एल्गी तो आपको ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि उसके जो स्पेसिफिक सेल वॉल होते हैं वो किन चीज़ों के मिलने के बनते हैं। तो मेन जो कंपोनेंट है एल्गी में भी वो क्या होता है? सेल्यूलोज ही होता है। मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है? सेल्यूलोज होता है। ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल के बीच में जो एक लेयर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं क्या है? मिडिल लैमेला कहते हैं। तो मिडिल लैमेला का जो कंपोजिशन है बच्चों, मिडिल लैमेला में क्या है? बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीफ जो मटेरियल है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट है। क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो मेन कंपोनेंट है वो मिडिल लैमेला का कंपोनेंट है। और मिडिल लैमेला क्या होता है? तो टू प्लांट सेल के बीच का एक क्या है? तो ये लेयर है, वॉल है। तो यह कह सकते हो इंटरमीडिएट वॉल है, मिडिल वॉल है किसके बीच में? टू प्लांट सेल के बीच में बच्चों। ओके।